हो गया हो गया हो गया। नहीं मानेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। ऑलराइट, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट का, सोनी बिलोची जी और उनके सुपुत्र बोनी बिलोची जी। उनका जोरदार तालियों के साथ आइए आइए सर, बैठिए इस पे। हाँ ये शाबाश। सोनी बिलोची जी और उनके पुत्र बोनी बिलोची जी, और अपनी माँ की लीडरशिप में कल तक इन्होंने एक टीम की तरह खेलकर 50,000 रुपये जीत लिए थे, और इनकी लाइफ लाइन जो है 1 लाख अभी बची हुई। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सोनी जी और बोनी जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि हमने घोषित किया था, 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया था, 50,000 रुपए आप लोग जीत गए थे। अब आएगा आज के खेल का 7वां प्रश्न, ये है 1 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रीन हाउस गैस का सूत्र N2O है? Which greenhouse gas has the formula N2O? ऑप्शन देखिए, ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी मीथेन, सी वाटर वेपर, या डी कार्बन डाइऑक्साइड। ए नाइट्रस। सर प्लीज लॉक ए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ए पे कहने ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह क्या बात है। N2O ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर गर्मी को वो कैद करता है, और इसमें वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है जो चीजें, वो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। 8वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा। पुई चिंग राजवंश के अंतिम शासक थे जिसने किस देश पर राज किया था? पुई was the last emperor of the Qing dynasty, which ruled over which country? Options: A Mongolia, B Japan, C China, या D Korea। मंगोलिया, जापान, चीन या कोरिया? चाइना लग रहा है। पुई चिंग डिनेस्टी। चिंग डायनेस्टी। हाँ? लाइफलाइन यूज करो। आइडिया है आपको? नहीं है मेरे को आइडिया। लाइफलाइन यूज करो। आपको लेना है तो पहले ले लो। चाइना। चाइना चाइना लग रहा है सर, चाइना लग रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन लॉक कर दें? चाइना। थोड़ा सा घबरा करके सोनी जी ने कहा सी चाइना पे ताला लगा दिया जाए। हो गई गड़बड़ सर, ये तो सही निकला एकदम। पुई, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं, पुई जो थे, जो राज किया था ना, चीन के सम्राट जो थे वो बना दिए गए थे, और 1911 में चिंग राजवंश के पतन तक शासन करते रहे वो। 1912 में इस बालक सम्राट को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था, 2 साल की उम्र में। ओके, गुड आंसर। ऑलराइट, बहुत सी बातें जो अभी हमने कहा था माँ को पता होती हैं, और इनकी माता जी को सब पता है, और बहुत सा आगे पीछे करने के बाद देवी और सज्जनों, माता जी ने पुत्र जी का विवाह जो है वो तय कर दिया। ठीक है? ठीक है। अब अभी क्योंकि बोनी जी यहाँ बैठे हैं माता जी के बगल में और पूरी जनता के सामने बैठे हैं, तो ये नहीं व्यक्त करेंगे कि जो निर्णय हुआ है माता जी का वो सही है या नहीं। ये आपको बाद में पता चलेगा भाई साहब, जब ब्याह हो जाएगा आपका, तो 3-4 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ब्याह क्या होता है।
जितना प्रेम वगैरह होता है ना, वो 1-2 दिन में खिड़की के बाहर। उसके बाद भाई साहब, चावल का रेट, दाल का रेट, आटे का, ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, ये जो जीवन है ना, विवाहित जीवन, ये बहुत सुंदर होता है। और ये तो हम ऐसे ही आपसे मजाक कर रहे थे, लेकिन माता जी ने एकदम सही चुना है कि नहीं आपने बताया, है ना? भाई साहब, ये लव मैरिज थी या अरेंज्ड थ्रू मदर मैरिज थी? सर जैसे शुरू करते हैं स्कूल से, तो स्कूल में था जब मैं, तो मम्मा ने कहा कि इधर उधर मत देखना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ। तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, ठीक है सर। उसके बाद बिजनेस पे ध्यान देना पड़ा सर, बिजनेस पे ध्यान दिया मम्मा के कहने पे। देन फिर सर शादी की बात आती है, तब मुझसे पूछा जा रहा है कि तेरे मन में कौन है, तू बता दे। सर मन में कहाँ से आएगा सर? हाँ। सर अरेंज मैरिज है ये, मम्मा ने ही चूज मैं किया बताऊं है। क्या वजह है पूछ रहे हैं? कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे ना भाई साहब, उस समय एक चैप्टर महिलाओं पर होता है कि कौन सी बीवी ठीक रहती है, कौन सी खराब। वो आपने पढ़ाई नहीं, इसीलिए माता जी ने कहा कि आपको सिखा दिया जाए। तो बधाई दे रहा हूं मैं। और मम्मा ने चूज किया तो अच्छा ही चूज किया है। मान्यवर, हाँ जी सर। आप बताइए कि वो 3 गुण क्या थे जो आपको लगा कि ये मेरे लिए सही है पार्टनर? सर सबसे जो पहले इन्होंने तो, कहा वो मत दोहराइएगा। नहीं नहीं सर। सर सबसे पहले तो जैसे उसे देखा मैंने, हाँ। तो सर उसकी स्माइल बहुत अच्छी है सर, अच्छा। बहुत प्यारी है। फिर सर मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, डॉग्स को पेट हाँ, करता जी हूँ हाँ, मैं। जी हाँ, अच्छा। तो मम्मा मुझे अलाउ नहीं करती है, घर पे लाने भी नहीं देती है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो सर प्राची उसका नाम है, अच्छा। प्राची को पसंद है डॉग्स को पेट करना, तो जी, सर जी। वहां पे हम टीम बना लेते हैं और फिर हम घर में लेके आएंगे सर डॉग। हाँ। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह की सासू माँ चाहते हैं? पहले आप बताइए, बिना देखे उधर। जैसे सर प्राची को लेकर मैं बात करूं, हाँ। तो पहले मैं और मम्मी जैसे यहाँ पर एक टीम बन के बैठे हैं, अगर प्राची के साथ प्राची आ जाती है तो मम्मा उसके साथ टीम अप कर लेती है और मैं अकेला हो जाता हूँ सर। तो मैं सास भी सर ऐसे ही चाहता हूँ जो मेरे साथ रहे, मेरे टीम साथ बन टीम गया अप करे। अरे हाँ ये जी, बहुत अच्छी बात पर उसकी कही साइड नहीं आपने। ले प्राची को। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आएगा 3 लाख रुपए। रेडी? 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। आर कौशिक द्वारा लिखित द राइज ऑफ द हिटमैन किस क्रिकेटर के बारे में है? द राइज ऑफ द हिटमैन बाय आर कौशिक इज अ बुक अबाउट विच क्रिकेटर? और आपके ऑप्शंस है ए युवराज सिंह, बी विराट कोहली, सी एम एस धोनी, डी रोहित शर्मा। डी लग रहा है। हाँ हाँ, डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी को कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रोहित शर्मा जी को प्यार से हिटमैन बोलते हैं। वो जब हिट मारते हैं तो स्टेडियम के बाहर जाती है गेंद। बहुत बहुत बधाई आपको। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3 लाख रुपए जीते आपने। ओके, अब आगे चलते हैं। आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नई दिल्ली में किनके स्मारक पर जय जवान जय किसान का नारा अंकित है? Whose memorial in New Delhi has the slogan जय जवान जय किसान inscribed on it? A. श्री लाल बहादुर शास्त्री, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी
श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये लग रहा है ना बोलो, जय जवान जय किसान वही है ना? कंफर्म है। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल बहादुर, है ना? सर प्लीज लॉक ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हैं, ताल लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, क्या बात है, वाह वाह। दूसरा पड़ाव भी पार हो गया है और चेक आ रहा है आप लोगों के नाम। वाह, 5 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। ये स्मारक जो है विजय घाट पर बना हुआ है और ये नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि अब उनके स्मारक पर अंकित है। तो सोनी जी और बोनी महाशय, अब आपके सामने खेल में परिवर्तन होता है, सुपर संदूक आता है यहाँ पर, है कि नहीं? तो चलिए सुपर संदूक खेलते हैं। ये उसका नक्शा छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ूं या इंग्लिश? अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सोनी जी और बोनी जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। मटन इज द की इंग्रेडिएंट इन विच ऑफ दीज फूड आइटम? ऑप्शन बी। लाल मांस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द चंगी एयरपोर्ट सर्व्स विच कंट्री? साउथ ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वाज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड? ताजमहल, बी आईफल टावर, सी क्राइस्ट द रिडीमर, डी हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। पास पास। Pass. Next. Kannur is a city located in which state? Kerala, Gujarat, Andhra, Option A. बिल्कुल सही। Lithium ion and lead acid are types of which of these? Arteries, batteries, computers, proteins? ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। Next. Who is the author of The Wonderful Wizard of Oz? पास। Pass. Next. Which composer was born as A.S. Dilip Kumar in Chennai? S.D. Burman, A.R. Rahman, Ilayaraja, R.D. Burman? सी, ऑप्शन सी। नहीं, गलत। Next. Which of these tourist sites is located in Gujarat? Golden Option Temple? D. बिल्कुल सही। Next. Who was awarded the Nobel Prize when she was a teenager? Malala Yousafzai, Nadia Murad, Betty Williams, Pass. Irene? Pass. Next. Tristan Stubbs represents which country in cricket? England, Australia, South Africa, West Indies? ए, इंग्लैंड। No, wrong. Next. Which of these was one of the 7 wonders of the ancient world? Taj Mahal, Eiffel Tower? बी, ऑप्शन बी। No, wrong. Who is the author of the one? समय निकल गया, लेकिन बच गए आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 50,000 रुपया जीत लिया। अब ये जो आपने जीते हैं 50,000 रुपए, सबसे पहले तो इनको हम बैंक में जमा कर देंगे और ये QR कोड है UPI का, इसको हम पहले स्कैन करते हैं। तो स्कैन हो गया और इधर भर देंगे हम 50,000 रुपया। 1 2 3 4 रन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। 50,000 रुपया पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। अब आप बताइए कि ये 50,000 बैंक में रहे या कोई अपनी लाइफ लाइन जो है वो जिंदा करवाएंगे? लाइफ लाइन। ओके, 2 गई हुई हैं। ऑडियंस पोल 50-50। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल कराएंगे। कबीरा महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफ लाइन को फिर से जीवित कर दीजिए। उन पैसों की वजह जीवित हो गई। वाह वाह, बहुत भरोसा रखा है इन्होंने आप पर। उनको समझिएगा आगे अगर आया उनका। खेल की ओर अब चलते हैं। अब आपके पास समय समय उत्तर देने के लिए टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। अगर मान लीजिए गलती हो भी गई आपसे तो खोएंगे नहीं आप। ये 5 लाख जो है, ये 5 लाख बिल्कुल सुरक्षित है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। 1869 में पूर्ण हुए किस इंजीनियरिंग चमत्कार ने कवि वॉल्ट विटमन को अ पैसेज टू इंडिया कविता लिखने के लिए प्रेरित किया था? Which engineering marvel completed in 1869 inspired the poet Walt Whitman to write the poem A Passage to India? A. Great Peninsular Railways, B. Panama Canal, C. Suez Canal, D. Orient Express.
पैसेज टू इंडिया है। टू इंडिया। इंडिया कैनाल तो यहाँ नहीं है। सुएज कैनाल तो नहीं, और पनामा कैनाल भी नहीं है। पनामा पनामा कैनाल नहीं है। पनामा कैनाल ओरिएंट एक्सप्रेस एंड पेनिनसुलर रेलवे। रेलवे, हाँ, तो पैसेज भी है, वो पैसेज पैसेज भी है। प्योरिटी तो लाइफलाइन लेनी। सर श्योर नहीं हूँ तो लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, दो बची हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मिरर उठाइए और समय आपका शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 52%, ए को दिया 36, 4 और 8 मिले हैं बाकी को। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के ऑडियंस साथ। के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है सी। सी। कर दें लॉक? जी, सी को पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। Well done. धन्यवाद दे दीजिए, नमस्कार कर दीजिए। थैंक यू। स्विस कैनाल भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है, और ये भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी को लगभग 5000 किलोमीटर कम कर देता है। ओके, खेल की ओर अब ध्यान देते हैं सोनी जी और मोहन जी। आ गया आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई। 12वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। दो 2025 में प्रतिष्ठित मोनाको सर्किट में फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? Who in 2025 became the first Indian to win a Formula 2 sprint race at the iconic Monaco circuit? A. Jehan Daruwala. B. Kush Maini. C. Karun Chandok. D. Aditya Patel. आज सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। जी ओके, बची हुई लाइफलाइन है संकेत सूचक की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर महाशय एक हिंट दे देते हैं इनको। His brother Arjun has also competed in Formula 2. उनके भाई अर्जुन ने भी फॉर्मूला 2 में भाग लिया है। कौन हो सकता है? हाँ? डी जैसे लग रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 12.5, गलत हो गए तो आप नीचे आ जाएंगे 5 उसका लाख। भाई इनमें से अर्जुन है। सर कोई आइडिया नहीं लग रहा है इससे मुझे। रिस्क लोगे? नहीं रिस्क नहीं। सर क्विट करना चाहूंगी। तो आप खेल छोड़ना चाहते हैं, हम अनुमति देते हैं आपको कि आप खेल छोड़ दें। तालियां बज जाए इनके लिए। और 7.5 लाख रुपए जीते हैं आपने, और ये हमारा योनो ऐप है SBI का। यहाँ आपका नाम आ गया है सोनी जी, अकाउंट नंबर आ गया है, फंड ट्रांसफर दाब देंगे। 7.5 लाख कंफर्म कर दिया, पहुंच गया 7.5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ओके, अब इसका सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर आदित्य पटेल। डी आदित्य पटेल पे ताला लगाए। ये गलत होता, सही उत्तर है कुश मैनी। कुश मैनी जो है इनके भाई का नाम अर्जुन है। 2025 कुश का तीसरा जो था ये फॉर्मूला 2 सीजन है। उन्होंने DAMS लूकस ऑयल टीम के लिए खेलते हुए प्रतिष्ठित मोनाको स्प्रिंट रेस जीती थी। ओके, तो आपके साथ हम विदाई लेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके आने वाले विवाह के लिए हम पहले से ही आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। अरे बंद। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि इन जनसंचार माध्यमों को उनके आविष्कार के अनुसार, पहले से अंत के क्रम में लगाए, अरेंज दीज मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इन्वेंशन। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A टीवी, B रेडियो, C समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर,
या डी इंटरनेट? ए टीवी, बी रेडियो, सी समाचार पत्र न्यूज़पेपर, डी इंटरनेट। समय समाप्त हो गया है। कंप्यूटर जी बताएं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर था, फिर आया बी रेडियो, उसके बाद आया ए टीवी और अंत में डी इंटरनेट आया। तो सी बी ए डी ये है सही क्रम इस प्रश्न का। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय रणधीर सिंह। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल। आ जाओ बैठ। तालियां बजते रहे इनके लिए। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको रणधीर सिंह जी। बहुत देर से आप वहां आस लगाए बैठे हुए थे कि कब आपकी बारी आएगी। अब आप दोनों की बारी आ गई है। बहुत बहुत बधाई। तो देव सन्नो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं रणधीर सिंह जी, और ये भटिंडा पंजाब से है। और रणधीर जी, आप अपने साथ में जिन्हें लाए हो शायद आपकी पत्नी जी हैं, और उनका नाम है अमरजीत कौर। तो थोड़ा बहुत हमको जानकारी बताना चाहते हैं हमारी जनता को कि आप कौन हैं, क्या करते हैं इत्यादि। सर, मैं इंडियन रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूं सर। ओह वाह वाह। आपके प्रति हम सबको बहुत ही आदर सम्मान है कि आप ये करते हैं, क्योंकि लोको ड्राइवर जो होता है सर बड़ा कठिन काम होता है सर। आप अकेले रात भर आपको गाड़ी चलाना होता होगा, बाकी सब पैसेंजर जो है बैठे हैं आराम से सो रहे हैं। ये बड़ा कठिन काम, बड़ी जिम्मेदारी होती है। सर, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है सर। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा सर। लोग रात को जब बगल से डबल टाइन ट्रैक पर गाड़ी निकलती है ना सर, तो लोग जब उसमें सो रहे होते हैं तो मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है सर, और ज़्यादा होता है जी जी, कि वो इसी के बल पे सो रहे हैं कि आज मैं जग रहा हूँ और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. बहुत बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। और ये शायद पहला अवसर है हमारे लिए इसके विषय में कि एक लोको ट्रेन ड्राइवर से हमारी परिचय हो रहा है, और आप हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सर। बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। तो आपके साथ जो आपकी पत्नी जी हैं अमरजीत कौर जी, इनके बारे में कुछ बताइए आप। सर, मेरी बेटर हाफ अमरजीत कौर। सर, बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा सर, लेकिन फिर भी बयान करने की कोशिश करता हूं सर। यदि मैं रेल चलाता हूं सर, और मैं अपनी रेलगाड़ी की जिम्मेवारी निभाता हूं, तो सर घर की जिम्मेवारी ये निभाती है, मेरी पूरी फैमिली को ये संभालती हैं। और इनके बिना सर मेरा ड्यूटी पे जाना संभव नहीं है। सारा का सारा काम, जिम्मेदारी घर की, परिवार की, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ सर, उन सब की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप इनके बारे में कुछ कहना चाहती हैं क्या? इन्होंने तो बता दिया है कि आप संभालती हैं इनका घर परिवार। सर, इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ सर। जो मैं आंखें हूँ, ये नजर है मेरी। वाह, जो मैं दिल हूँ, ये धड़कन है मेरी। वाह, क्या बात है। हाँ जी सर, ये अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और अपनी ड्यूटी बहुत लगन से करते हैं, और ये गाड़ी चलाने के साथ साथ अपने परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। जी जी। हाँ जी, और बच्चों को भी पूरा टाइम देते हैं। मुझको इन पर बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत बहुत बधाई आपको रणधीर सिंह जी और अमरजीत कौर जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। जल्दी से हम आपको गेम के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बन जाती है। थैंक यू सो मच। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 5000 रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। एक अखाड़ा मुख्यतः किस खेल से संबंधित है?
An akhada is primarily associated with which sport? A. Cricket, B. Football, C. Hockey, D. Wrestling. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कुश्ती? क्रिकेट नहीं होगा, फुटबॉल भी नहीं है, हॉकी भी नहीं है और कुश्ती है। हाँ जी। ठीक है सर, डी कुश्ती को लॉक किया जाए सर। डी कुश्ती पे कहना ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अखाड़े में कुश्ती लड़ी जाती है मट्टी अट्टी डाल करके। तो आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। मीमू, दीमू और ईमू इनमें से किससे संबंधित है? मीमू, दीमू एंड ईमू are terms related to which of these? ऑप्शन देखिए। A. ट्रेन्स, B. मेडिसिन्स, C. बसेस या D. बोट्स। ट्रेन, दवा, बस या नाव? सर मल्टी इलेक्ट्रिकल यूनिट है ये, और डीएमयू डीजल से चलने वाली इलेक्ट्रिकल यूनिट है, और ईएमयू जो है इलेक्ट्रिकल से चलने वाली ईएमयू यूनिट है। जो ट्रेन हैं सर, तो ए ट्रेन को लॉक किया जाए सर। ए पे कह रहा है ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा। आमतौर पर भरता किस सब्जी से बनाया जाता है? अमरजीत कौर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। जनरली अ भरता इज मेड आउट ऑफ विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स? ए. क्यूकम्बर, बी. ब्रिंजॉल, सी. कैरेट या डी. रेडिश। खीरा, बैंगन, गाजर या मूली? बैंगन। बैंगन। बैंगन हीरे तो नहीं मन बैठते नहीं बैंगन। सर दी बैंगन बताया मैडम ने हाँ सर, जी। मैं उसी को लॉक करना चाहूंगा। बी बैंगन पे कह रहा ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला। Thank you. बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बड़ा स्वादिष्ट होता है। और रणधीर जी, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि घर से आप दूर रहते हैं जी सर। आमतौर पर जी काफी, सर। तो देवी जी जो खाना पकाती हैं उसको आप बहुत मिस करते होंगे। सर इनके खाने का जवाब नहीं है सर। हाँ। बहुत मिस करता हूँ सर। इतना दिक्कत बहुत आती है सर, बाहर जाना है, अलग अलग जगह खाना खाना है, लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो सर मेरे को यही इच्छा होती है कि ये इनका जो है बनाया बना हुआ हुआ खाना हाथ मैं के बना खाऊं। हुआ। तो सर इतना स्वादिष्ट बनाती हैं, अलग अलग चीजें, डिशेस जो हैं, और मैं जब आता हूँ तो सर कुछ खास ही होता है सर। मैं हफ्ते में एक बार घर पहुँचता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से ये सब बातें सुनना। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। पंजाब केसरी जैसे उपनाम में केसरी शब्द किसे दर्शाता है? What does the word केसरी refer to in sobriquets such as पंजाब केसरी? A. सेंट, बी. टीचर, सी. लायन या डी. टॉल? संत, अध्यापक, शेर या लंबा? केसरी। फिर नहीं हो सकता। हाँ। ठीक है, लंबा भी नहीं हो सकता। सकता। ओके। हाँ जी। अध्यापक के चांस भी बहुत कट है। लाइफ लाइन लेना। हाँ जी, लाइफलाइन सर। अच्छा, शांत हो जाइए, शांत। 50-50। कौन सी लीजिएगा? 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और रणधीर जी, दो जो गलत विकल्प है वो मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। तो दो गायब हो गए, एक बचा है सी लायन और डी टॉल, यानी शेर और लंबा। सी शेर को लॉक किया जाए सर। सी शेर को कह रहा है ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है, वाह। पंजाब केसरी शेर को कहते हैं, पंजाब का शेर केसरी। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने, 25,000 रुपए। 1918 से लेकर 1930 तक गुजरात के एक आश्रम के भीतर हृदय कुंज नामक घर में कौन रहते थे? Who lived in हृदय कुंज, a house in an ashram in Gujarat from 1918 to 1930? ऑप्शन देखिए। ए. महात्मा गांधी, बी. खान अब्दुल गफार खान, सी. लोकमान्य तिलक या डी. मौलाना आजाद? खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं हो सकते, क्योंकि हृदय कुंज है। जो रख दे तो कोई मौलाना है, उन्होंने तो कटना पड़ेगा। हाँ जी। लोकमान्य तिलक तो महात्मा गांधी का ही आश्रम से था। हाँ जी। सेवाग्राम के बीच हाँ जी। होगा। महात्मा गांधी। सर ये महात्मा गांधी को लॉक किया जाए सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने, क्या बात है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। 25,000 रुपए जीत लिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपने।
पहला पड़ाव जो है आपका पार हो गया है, 25,000 रुपए जीत लिया आपने। छठा प्रश्न आ रहा है, रेडी? छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कवि की एक कुड़ी नामक एक प्रसिद्ध कविता का उपयोग फिल्मों में भी हुआ है? एक कुड़ी, a famous poem also featured in movies, was written by which poet? A. बंकिम चंद्र चटर्जी, B. शिव कुमार बटालवी, C. नीरज या D. महादेवी वर्मा? ਇਹ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ ਨੀਰਜ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੰਜਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਜੀ पंजाबी में कर रहे हैं। ठीक हाँ है जी ना शिव कुमार बटालवी ही है हाँ, जी, बिल्कुल। सर बी शिव कुमार बटालवी को लॉक किया जाए सर बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्या बात है, वाह। शिव कुमार बटालवी एक बहुत ही प्रभावशाली कवि थे जी और जिनके नाम आज भी जो है लोकप्रिय है और उनकी कविताएं जो है, उनके गाने, एक कुड़ी गाना भी बहुत सुंदर हाँ जी। बना है, एक कुड़ी इसका गाना हमारी बहुत- फिल्मों में आता है जी। अच्छा सुनिए भाई साहब, हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि लोको ट्रेन तो आप चलाते हैं लेकिन साथ साथ आप कविता पाठ भी करते हैं, जी सर सही है? हाँ जी सर हाँ जी सर। ये सर एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कुछ छुपे हुए रुस्तम कवि हैं। हाँ जी। तो ये ओकेशनल कवि हैं। ये उसी समय जो है कविताओं मतलब स्थिति को देखकर लिख देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर मेरी ये कला जो है अभी तक उजागर नहीं थी सर ये अब आपके माध्यम से ही सर उजागर हो रही है सर कैसे कैसे? सर इस केबीसी में आने से पहले सर किसी को भी नहीं पता था कि मैं लिखता भी हूँ इनके अलावा सर इनको पता था हाँ वो भी इनको शादी के बाद पता पड़ा तो सर अब मैंने लिखना जैसे केबीसी के लिए मेरे को सर कॉल आई जी। तो मैंने सर केबीसी पर ही एक कविता अरे सर आप लिखी सर सुनाएंगे आप हमें क्या? Yes, sir. अब सुना दीजिए। केबीसी की कहानी केबीसी की कहानी अब तो है जानी मानी केबीसी की कहानी अब तो है जानी मानी हर शख्स इसे जाने पहचान है पुरानी वाह। सारी जनता इसे जाने पहचान है पुरानी केबीसी की कहानी अब तो है जानी मानी जी। सर 2000 में जन्म हुआ सर किसका हाँ। केबीसी का सर 2000 में जन्म हुआ अब तो जवान हो गया ज्ञान का साथ जिसने पाया वही धनवान हो गया वाह ज्ञान के साथ धन की वर्षा ज्ञान के साथ धन की वर्षा हर एपिसोड बरसानी केबीसी की कहानी अब तो है जानी मानी वाह वाह, क्या बात। केबीसी की कहानी अब तो है जानी मानी सर इस हॉट सीट के लिए भी लिखा है सर जी जी। हॉट सीट पर बैठा हूं मैं हॉट सीट पर बैठा हूं मैं सामने मेरे हैं अमिताभ हॉट सीट पर बैठा हूं मैं सामने मेरे हैं अमिताभ सदी के वो हैं महानायक झेल ना पाऊं उनकी ताब सदी के वो हैं महानायक झेल ना पाऊं उनकी ताब वो पारस हैं क्यों जनता पारस है ना सर अरे अरे बस बस बस। वो पारस हैं मैं पत्थर हूं छूकर छवि चमकानी केबीसी की कहानी अब तो है जानी मानी वाह वाह, क्या बात। केबीसी में पहुंच गया हूं केबीसी केबीसी में में पहुंच गया हूं सोनी के यह सर का ताज सोनी टीवी के सर का ताज है सर जी जी। केबीसी में पहुंच गया हूं सोनी के यह सर का ताज जागते हुए जो देखे मैंने पूरे होने लगे हैं ख्वाब वाह जागते हुए जो देखे मैंने पूरे होने लगे हैं ख्वाब मैं हो गया केबीसी का केबीसी मेरी जिंदगानी केबीसी की कहानी अब तो है जानी मानी वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। थैंक यू सर ये तो आपने केबीसी के बारे में लिख दिया जी सर और बगल में जो आपकी धर्मपत्नी बैठी है उनके लिए भी आपने कुछ लिखा है कि नहीं? जी सर तो बता दीजिए, सर सार्वजनिक हो जाएगा। सर और उसके पीछे उसका जो इतिहास है वो भी आपको बताना पड़ेगा। हुआ क्या सर हमारी शादी जो है सर न्यूज़पेपर के जरिए हुई है सर अच्छा अच्छा। मेरे छोटे ब्रदर उन्होंने जो है उनको मेरी शादी की ज्यादा चिंता थी सर क्योंकि हो सकता है उनकी भी लाइन लगी हुई थी ना सर वाह, जबरदस्त। तो सर उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दी हाँ। मेरे छोटे भाई साहब ने मैं तो बाहर जॉब करता था जब वापस आया तो बहुत सारे लेटर आए हुए थे सर अच्छा। जिनकी गिनती करीब 600 थी सर ओ सर उसमें से मेरे माता पिता ने कुछ लेटर चुन के रखे थे उनमें से जो पहला लेटर था इनके पिताजी का लिखा हुआ था
2 अक्टूबर 1997 में सर हम वहाँ पहुँचे इनके यहाँ। तो सर उस दिन स्थिति ऐसी बनी कि मम्मी पापा ने और इनके मम्मी पापा ने बोला कि आपस में बात कर लो, लेकिन ये मेरे मदर के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी, तो मुझे बात करने की और ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तो सर मैंने भी कोई बात नहीं की और इन्होंने भी कोई बात नहीं की। फिर सर स्थिति ऐसी बनी कि उसके बाद शादी तक भी हमारी कभी आपस में कोई फ़ोन पे भी बात नहीं हो पाई, कोई चिट्ठी पत्र भी नहीं हो पाया। तो सर लेकिन दिल में एक रहती है कसक सी, सर वो हाँ। कसक को मैंने पेपर पे उतारा सर। वाह क्या बात है। सर वो बताना हाँ चाहूंगा। वो सुनाइए भाई साहब। वाह। सर पंजाबी में है, हाँ जी। कदे मैं ते कदे तू। उस दिन की सिचुएशन थी सर, जी। कदे मैं ते कदे तू, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਨੈਣ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਖਹਿ ਗਏ, वाह 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 क्या बात है। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨੈਣ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਜ਼ੁਬਾਂ ਤੇ ਆਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। वाह ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਯਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। वाह क्या बात। सर ये कल वाह, मैंने वाह। मैंने सुना। थोड़ा बहुत इसका अनुवाद दे दीजिए हमारे लोगों के लिए। सर उस दिन की सिचुएशन के अनुसार हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे लेकिन कुछ कह ना पाए। हाँ। कदे मैं ते कदे तू, ਅਸੀਂ दोनों संगदे रह गए और शर्माते रह गए, जी। क्योंकि शर्माने के लिए जी, जी, हमारे बिल्कुल। बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनके सामने शर्माना ही था सर। पता ना लगा नैन कदों, पता ही नहीं लगा कि नैन आपस में कब कब एक मिल दूसरे गए। से मिल गए। सर अपने दिल की हम कह ना पाए, ठीक है, पर नैनों ने दिल की बात कही सर। दिल दे अरमा दिल च रहे, दिल के अरमा जो है दिल में रहे, जुमा पर आने से रह गए। तो इस सिचुएशन को मैंने आगे लिखा कि अज इश्क हकीकी विच, मतलब हकीकत के इश्क में हम आज दोनों ही पीछे रह गए, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए। आहा, क्या बात। बहुत सुंदर है सर आपकी कविता। थैंक यू आप और भी लिखा कीजिए और सर। लिख करके मैंने अभी इसको- किताब नहीं छपवाई, नहीं, मेरी आप इच्छा है छपवाइए सर। जरूर। मेरी इच्छा है सर, नहीं आप मैं छपवाइए किताब इसको। छपवाऊंगा सर मैं, लेकिन आपके ऑटोग्राफ चाहता हूँ सर। ऑटोग्राफ नहीं सर, आप उसके हम उसके ऊपर कुछ लिख देंगे। ठीक है सर, हाँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब खेल में आगे बढ़ते हैं। आएगा 7वां प्रश्न, मूल्य है इसका 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन एक पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है जिनका विवाह एक पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी से हुआ है? Who among these is a former world number 1 tennis player and is married to another former world number 1 tennis player? ऑप्शन देखिए। A. स्टेफी ग्राफ, B. एलिसा हेली, C. विल्मा रूडोल्फ, या D. मिया हैम। अलीसा हेली क्रिकेट खेलती है, ठीक है। सलमान रोडफोर्ड, मियां है, मैं दोनों मैच सुनिया नहीं कदे भी, पर स्टेफी ग्राफ टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। और कोई इन्होंने ना ही नहीं सुने मैं टेनिस के विच कदे भी, स्टेफी ग्राफ। ठीक है। स्टेफी ग्राफ हाँ जी। सर, ए स्टेफी ग्राफ को लॉक किया जाए सर। ए स्टेफी ग्राफ कह रहे हैं, ताला लगा जाए। वेल प्लेड सर, एकदम सही जवाब। स्टेफी ग्राफ का विवाह जो है वो आंद्रे एगेसी के साथ हुआ है। दोनों वर्ल्ड चैंपियंस। वो जर्मनी से खेलती थी और स्टेफी ग्राफ जो है वो जर्मनी प्लेयर थी और आंद्रे एगेसी जो थे वो अमेरिका के थे, और दोनों अद्भुत खेल उन्होंने रहा है और प्रेम हो गया और अब विवाह हो गया है। अब सर ये दोनों मिल करके अपनी एक टेनिस एकेडमी चलाते हैं, जी सर। यहाँ पर और जो टेनिस खेलने के प्रत्याशी हैं उनको वो ट्रेनिंग भी देते हैं। ओके, आगे चलते हैं मान्यवर। 8वां प्रश्न आ गया 2 लाख रुपए के लिए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस राज्य ने 2025 में अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया? Which of these states celebrated its 25th foundation day in the year 2025? Options: A. पंजाब, B. महाराष्ट्र, C. उत्तराखंड, या D. आंध्र प्रदेश। पंजाब पुराना बनया हुआ है, महाराष्ट्र भी पुराना है, आंध्र भी पुराना है, उत्तराखंड ही झारखंड दे नाल बनया सर। हाँ जी, ठीक है। उत्तराखंड। सी झारखंड, सी उत्तराखंड को लॉक किया जाए सर। C. हाँ जी। C पे कह रहे हैं उत्तराखंड पे ताला लगाया जाए। ये भी सही निकला आपका, वाह। 2 लाख रुपए जीत लिया आपने भाई साहब।
उत्तराखंड जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ था और ये तो 25 वर्ष की बात है। आप दोनों का ब्याह जो है कितने वर्ष हो गए? सर 1998 में 22 फरवरी को हमारी मैरिज हुई थी सर। ओह ओके ओके, जी सर। तो अभी अंदाजन 28 साल के आसपास हो चुके हैं सर। वाह वाह, बधाई हो आप दोनों Thank को you. एक बार फिर। उस जमाने में जब आप ट्रेन वगैरह चलाते थे और जब आप कहीं रुकते थे तो उस समय कुछ कविता पाठ करते थे पत्नी जी के लिए? सर इनके लिए मैंने जब भी कविता लिखी सर, इनको खत में लिख के भेज देते थे सर। अच्छा, तो इनके पास वो खत सुरक्षित भी रखे हुए हैं। इन्होंने उस कविताओं की कदर बहुत की है सर। वाह, बहुत मैं अच्छी इनका बात। दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। आगे चलकर सर ये जो आपकी संतान है इनको देखेगी, पढ़ेगी और उनको न केवल आश्चर्य होगा बल्कि बड़ा गर्व होगा आप दोनों के प्रति। आपकी सर जो जब ये लेटर लिखते थे उस लेटर में भी इतनी अच्छी मतलब कवितावां लिखते देते हैं ना, हाँ जी। तो ऐसा लगता था कि मतलब दिल खुश हो जाता था इनकी जी, कविता जी, जी। पढ़कर। पूरा ऐसे नहीं लगता था कि हम इतनी दूर दूर बैठे हैं, तो बहुत मतलब दिल खुश हो जाता है इनकी कविता वाह, पढ़ के। वाह। ऐसे 2 वर्ड ही लिखे हो उस कविता में, पर इतना अच्छा लिखा होता था कि मतलब लगता था पूरा सामने ही बैठे हुए हैं हाँ आपके। सामने हाँ। बैठे हैं। हाँ जी, बहुत, आप दोनों की जोड़ी जो है बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। जैसे आपकी पगड़ी है वैसे ही उनका कुर्ता पजामा है, बिल्कुल Thank you, सेम sir. रंग का है, थैंक यू Matching. सर। मैचिंग चल रहा है। ओके, अब आ गया है नवा प्रश्न रणजीत सिंह जी और अमरजीत कौर जी। नवा प्रश्न है 3 लाख रुपए का ठीक। और आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। मुखी जिसने 2025 में मध्य प्रदेश के कूनोर राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया, किस प्रकार की जानवर है? मुखी who gave birth to 5 cubs at Kuno National Park in Madhya Pradesh in 2025 is what kind of animal? A. Himalayan black bear, B. Grey wolf, C. Red panda या D. चीता? मेरे को कुछ पता नहीं है। ऐसे चीता होना चाहिए मध्य प्रदेश का, हिमालय भालू नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश, पांडा नहीं हो सकता, कूनो भेड़िया नेशनल नहीं हो पार्क। सकता। चीता डी है। डी चीता? चीता पक्का? क्योंकि ये तो हिमालय से होगा ना। 60 सेकंड भी है अपने को, 40 सेकंड है। हिमालय काला पड़ देते होगा। पांडा जो रहेगा उस मंदिर दिखते होगा, फिर कहाँ दिखता पांडा नहीं होगा। ग्रे भेड़िया नहीं है, भेड़िया में कौन नोटिस करता? चीता होना चाहिए। चीता सर डी चीता को लॉक किया जाए सर। कर दें? चीता। हाँ जी, डी पे कह रहे हैं चीता लॉक कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड सर। पहले जो था भारत में चीता हुआ करते थे पर वो विलुप्त होते चले जा रहे थे। फिर अफ्रीका से चीतों को ये लाया गया और ये खबरों में भी देखा होगा आपने, उनको ला करके इस उद्यान में छोड़ा गया। अब उनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही। चीता पहले विलुप्त हो रहे थे। ओके, आगे है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। ये है 5 लाख रुपए के लिए। 2 लाइफलाइन अभी भी है आपके पास। 10वां प्रश्न आने वाला है, 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। दिल्ली सल्तनत के किस विद्रोही राज्यपाल ने रजिया सुल्तान से विवाह किया था? Which rebel governor of the Delhi Sultanate married रजिया सुल्तान? ऑप्शन देखिए। ए अल्तुनिया, बी बहराम, सी अय्याज या डी एतिगिन? सर मैं ਅਲਤੂਨੀਆ ਨਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਅਲਤੂਨੀਆ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰਜੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰਜੀਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਲਤੂਨੀਆ सर ये अल्तुनिया को लॉक किया जाए सर। ए अल्तुनिया पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 लाख रुपए का चेक आ रहा है आप दोनों के नाम। बहुत बहुत बधाई। रणधीर सिंह जी, 5 लाख रुपए का चेक आपका। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। थैंक यू जी। धन्यवाद जी।
और दुनिया जो कि बठिंडा के गवर्नर थे, ये शुरुआत में रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन बाद में उन्होंने रजिया से समझौता किया और विवाह किया। दोनों ने मिलकर गद्दी वापस पाने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया था, एक फोर्स शुरू की, और पर असफल रहे और 1240 में कैथल के पास उनकी जी सर। मृत्यु हो गई। जी सर। बहुत ही जानी मानी। बहुत बहुत बधाई आपको रणधीर सिंह जी। थैंक यू। वाह क्या बात है। बारी आ गई है सुपर संदूक की, और कंप्यूटर जी इनका जो सुपर संदूक का पर्दा है वो बदल गया आपके सामने। ओके, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में। ओके, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रणधीर सिंह जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। दो पन्नों को आमतौर पर इनमें से किससे जोड़ा जाता है? कैंची, स्टेपलर सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, खाने के पैकेट पर आमतौर पर इनमें से क्या प्रिंट होता है? एक्सपायरी डेट, पासवर्ड, आधार नंबर? एक्सपायरी डेट सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, NZ20 किस देश की एक प्रस्तावित T20 लीग है? न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, ओमान, USA? ए न्यूजीलैंड सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आइसक्रीम का स्वाद आमतौर पर कैसे होता है? तीखा, मीठा, खट्टा? सर बी मीठा। बिल्कुल सही। आमतौर पर इनमें से किस शहर में आप यूरो खर्च करेंगे? सिडनी, न्यूयॉर्क, पेरिस, केप टाउन? सी है पेरिस सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, प्रतिका रावल भारत की ओर से कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी? सर बी कुश्ती? क्रिकेट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मिस्टर इंडिया में मुख्य पात्र को कौन सी शक्ति मिलती है? उड़ने की, अदृश्य होने की? सर बी अदृश्य होने की। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, गुरुद्वारा पांवटा साहिब किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार? सर ए हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या 3 का गुणज या मल्टीपल है? A23, B33? B33 सर। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न, इनमें से क्या भारत का पीतल शहर कहलाता है? अलीगढ़, सर कन्नौज? डी मुरादाबाद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। वेल प्लेड सर, क्या बात है, क्या बात। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही दिया आपने, और इतनी जल्दी दिया आपने, वाह क्या बात है, वाह वाह। बहुत बहुत बधाई आपको। अब भोजन खिलाने में हमको बहुत मजा आएगा आप लोगों को। थैंक यू सर। पहले तो देखिए, जो आपने जीता है 1 लाख रुपया हम जमा कर देंगे बैंक में। ये हमारा UPI का ऐप है, इसको स्कैन करना पड़ता है और यहाँ पर भर देंगे हम 1 लाख रुपया। डन करते हैं, सेंड करते हैं, 1 लाख रुपया जमा हो गया आपके पास। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। या तो ये बैंक में रहे 1 लाख रुपया, इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन जिंदा करा सकते हैं। लाइफलाइन। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन बिना पूछे ये कुछ करते नहीं है, पता नहीं जीतते। तो आपकी लाइफलाइन 50-50 गई हुई थी, तो इसको हम जीवित करवा देंगे। कंप्यूटर जी, इसको जीवित कर दिया जाए उन पैसों के एवज में। बिल्कुल सही हो गया। अब क्योंकि निमंत्रण हमने आपको दे दिया है अपने घर भोजन खिलाने के लिए, तो आप बताइए आप कि आपको क्या पसंद है, किस तरह का भोजन बने? सर भोजन या के वो बारे भी में आप पत्नी जी से पूछ लीजिए। जी सर। सर वो बना के खिलाती हैं, इसके विषय में। अब क्या है कि अब जिम्मेदारी हमारी हो गई जी है। सर। हमको बना करके खिलाना पड़ेगा वो जो आप दोनों को पसंद है। सर भोजन के बारे में सर सिख पंथ की प्रथा के ऊपर ही मैं चलूंगा सर। जो भोजन थाली में परोसा जाएगा वो खाऊंगा सर। वाह वाह वाह, क्या बात। अब रणवीर सिंह जी, 11वां प्रश्न है लीस्ट रिस्क कहा जाता है इसको, यानी कि अगर गलत हो भी गए तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 5 लाख का चेक हमने लिख के दिया, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग कीजिएगा सही समय पर और भी धनराशि लेकर के आप जाइए। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीसवीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के अलावा किस देश का मोरक्को में एक संरक्षित क्षेत्र था? In the early 20th century, which country besides France
had a protectorate in Morocco? A. Switzerland. B. Russia. C. Denmark. D. Spain. ਇਹ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਰੋਕੋ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। हाँ जी। ਰੂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਉੱਥੇ ਮੋਰੋਕੋ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। क्वेश्चन बड़ा अच्छी तरह दोहराइए बट 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के अलावा किस देश का मोरक्को में एक संरक्षित क्षेत्र था? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, गलवान, रूस। सर कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। लाइफलाइन ले लिए 50-50 लग 50-50 ना बनना की है मैंने दस हाँ 50-50 ना बनना कुछ नहीं, क्योंकि रूस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क बारे अपन कुछ ज्यादा आइडिया नहीं। आइडिया नहीं। ठीक है, स्पेन उठ जाऊगा तो बाद फिर लावांगे की दूसरी लाइफलाइन लगाएंगे की। हाँ ठीक है, 50-50 क्या करना चाहेंगे भाई साहब? ऑडियंस पोल लेना हाँ सर, लाइफलाइन ऑडियंस पोल। लेना चाह रहे हैं? जी सर। संतुष्ट नहीं है आप अपने? ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और समय होता है अब। डी को 47% दिया है, सबसे ज्यादा प्रतिशत। ए को मिला है 20, बी को 21, सी को 12। सर क्या डी करें? स्पेन पे ताला लगाया जाए सर। हैं? लगा दें? डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। थैंक यू और कहीं ना कहीं आपका मन भी उधर ही जा रहा था। जी सर। और थोड़ा बहुत हमने सुना नहीं ठीक से, लेकिन आप समझा रहे थे पत्नी जी को कि मोरक्को और स्पेन में जो दूरी है वो दूरी है बहुत वो 13-14 किलोमीटर के किलो आसपास के है है। सर, तो उसी का वहाँ पर क्षेत्र बनता था हाँ। सर, तो इस वजह जिब्राल्टर से स्टेट है वहां पर, जी सर। आसपास पानी का है। मेडिटेरियन सी में से हाँ, वो जो रास्ता है बिल्कुल। सर। स्पेन और फ्रांस ने मोरक्को को अपने बीच बांट लिया था, और जिसमें बड़ा भाग जो था वो फ्रांस के पास था, और वर्तमान में स्पेन की सीमा मोरक्को से लगती। ओके, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12.5 लाख, और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। कौन सा भारतीय राज्य अपने पारंपरिक योद्धा शॉल सुंग कोटेप्सु के लिए जाना जाता है? Which Indian state is known for its traditional warrior shawl called Sung Kotepsu? Sung Kotepsu, warrior shawl. ऑप्शन देखिए, ए मेघालय, बी नागालैंड, सी मिजोरम, या डी उड़ीसा। सुंग कोटेसु ਇਹ ਉਧਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਸੈਂਟਰ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਚ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੀ 90% ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। स्पेन है ला लो देख लो फिर श्योर होने चाहिए चंगी तरह बोला सोच संकेत सूची मिल रही है हैं लेकिन उर्दू भी और कुछ नहीं होना। शॉल शॉल कुछ नहीं कंफर्म। पर नहीं ना कैसे देते क्या करेंगे भाई सर साहब? 50-50 या संकेत सूचक? संकेत सूचक लिए सर, लाइफलाइन लेंगे संकेत सूचक। संकेत सूचक लेंगे। जी, सर। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, संकेत सूचक। और कंप्यूटर जी एक हिंट दे दीजिए इन्हें। दीमापुर इज अ लार्ज सिटी इन दिस। दीमापुर इस राज्य का एक बड़ा शहर है। दीमापुर डेढ़ कोई है दीमापुर का आइडिया दीमापुर उड़ीसा च नहीं है। ठीक है, मिजोरम च आइजोल है। मेघालय की राजधानी हैगी है शिलोंग। नागालैंड दीमापुरी है। सर डी नागालैंड को लॉक किया जाए। बी बी नागालैंड। नागालैंड। बी नागालैंड को कह रहे हैं ताला खाने के लिए। सर क्या बहस चल रही थी आप दोनों में? सर कंफर्म नहीं हो रहा था। मेघालय और मिजोरम की राजधानियों को देखा, उड़ीसा अलग है, तो सर नागालैंड ही पहले
12.5 लाख रुपए जीत ले इन्होंने, क्या बात है, वाह वाह, अनबिलीवेबल। ये आओ नागा ट्राइब है, आओ का पारंपरिक योद्धा शॉल होता है ये, और शॉल के भाले और मिथुन जैसे डिपिक्शन युद्ध में वीरता का प्रतीक है ये। हाँ जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये है 13वां प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है 50-50 की। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब में जन्मे बलबीर सिंह इनमें से किस दिग्गज खिलाड़ी के लंबे समय तक प्रशिक्षक रहे थे? Punjab born Balbir Singh served as the long time trainer of which of these legendary sportspersons? Option A, Tiger Woods. B, Roger Federer. C, Diego Maradona. D, Michael Schumacher. बलबीर सिंह इन्हें टेनिस खेडी है, टेनिस फुटबॉल डिएगो मैराडोना फुटबॉल ਦਾ, रोजर फेडरर टाइगर वुड्स, रोजर फेडरर टेनिस। ठीक है, एक्चुअली एक बलबीर ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। बोल ਤੀਜੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਇਹ ਬੜਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ रोजर आगे क्वेश्चन फेडरर, कितने रोजर फेडरर भी है। रोजर फेडरर की तरफ सर ध्यान जा रहा है, लेकिन टाइगर वुड्स। पिछला क्वेश्चन का आंसर भी थी। 50-50 लिए ले लो सर, 50-50 प्लीज। 50-50 लाइफलाइन लेंगे, अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और 2 विकल्प जो गलत है मिटा दिया जाए। भाई साहब रॉजर फेडरर गायब हो गए। बचा है सी, डिएगो मैराडोना, और डी, माइकल शूमेकर। ठीक है, इतने देख 5 लाख खेल गए और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख पे। माइकल शुभंकर बारे में कुछ नहीं पता। माइकल शुभंकर लेकिन इंडियन नेम है, ये बंदा भी इंडियन है, आस्ट्रेलियन की गल क्यों करूँगा? ये कुछ शुभंकर दे विच ही है। शुमाकर हाँ, माइकल और ये मैंने पता कुछ नहीं है, पर मैं रिस्क लूँगा। देख लो। 5-7.5 लाख का रिस्क है। चल वाहिगुरू दा नाम लेके संतुष्टि है सर। नहीं और लालच। लालच नहीं सर, लेकिन लगेगा यहाँ कुछ गणित लगा रहा हूँ। गणित ये है कि जो शुभांकर है वो इंडियन नेम है, शुभांकर हिंदी, तो माराडोना है। माइकल शुभांकर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो बलबीर सिंह हैं उनका डिएगो मैराडोना से संबंध बनाना थोड़ा मेरे को टफ लग रहा है। इंडियन नेम की वजह से मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूँ, डी माइकल शुभांकर की तरफ। माइकल ठीक है, शुभांकर ठीक है। शुभांकर नहीं है, शुमेकर है। शुभांकर नहीं आप शुभांकर बोल रहे हैं। हाँ, शुभांकर सर। वो शुमाकर है। ओके, इस बाद होर सीट का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, अपने को आखिरी स्टेप, जो डिसीजन लेना इतने लेना। क्या करेंगे, खेलेंगे? ला दिया फिर। बात हो गई घर पे आके फिर हो चलो गया। ठीक, ओके हाँ सर, खेलेंगे जी। खेलेंगे जी सर। क्या लगा? डी माइकल शुमाकर। डी माइकल शुमाकर पे कह रहे हैं। बहुत सारा इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया। ताला लगा दिया जाए। ये जर्मन खिलाड़ी है, F1 गाड़ी चलाते हैं। बलबीर सिंह जी का उनका क्या काम होगा इनके साथ, है कि नहीं? फॉर्मूला 1 गाड़ी, रेस गाड़ी चलाते हैं। माइकल शो बहुत ही प्रख्यात। जी सर, अब तो आप ही बताएंगे सर क्या है। हैं? मुझे तो पता नहीं, आप ही बताएंगे जो है। 25 लाख जीत लिया लालू। न जाने कहां से अनुमान लगाया, शुभांकर बोल करके कल्याण हो जाएगा। 90 के दशक से बलबीर सिंह माइकल शूमेकर की ट्रेनर और एक करीबी एसोसिएट रहे।
शूमेकर 7 बार F1 विश्व चैंपियन रहे हैं, माइकल शूमेकर। अब शूमेकर हो या शुभांकर हो, 25 लाख रुपया जीत लिया भाई साहब आपने सोच करके। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट रंजीत जी, अब आपके पास सभी लाइफलाइन चली गई हैं जी सर। और आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 14वां प्रश्न। जी सर। 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले में गोली लगने के बाद किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी से कहा था मैं झुकना भूल गया? Which American president famously told his wife, I forgot to duck, after he was shot during an assassination attempt? A. Richard Nixon. B. Gerald Ford. C. Ronald Reagan. D. Abraham Lincoln. रिचर्ड निक्सन, जेरल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन और इब्राहिम लिंकन। अब्राहम लिंकन। ये बहुत ही प्रख्यात घटना थी, इसके बारे में विजुअली भी ये दिखाया गया। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट फेमसली टोल्ड हिज वाइफ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ आई फॉरगेट टू डक आफ्टर ही वाज शॉट ड्यूरिंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट। मतलब वो मरिया नहीं है, असैसिनेशन अटेम्प्ट ही हुई ਉਹਦੇ ਤੇ। रोनाल्ड रेगन, रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन। सिर्फ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। असैसिनेशन अटेम्प्ट ਗਈਆਂ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ, ਮਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ लिंकन। सही उत्तर 50 लाख। गलत। अब आपको नीचे ले जाएंगे 5 लाख पे। 20 बढ़ लाख गया रुपए आप रिस्क बढ़ गया। रिस्क बढ़ गया सर। हैं? रिस्क बढ़ गया। जब भी आप चाहें आप खेल छोड़ सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीते। करती है हाँ जी। वो तो भाई मैं करती है, बस वो कोई बात नहीं। हाँ जी। सर सलाह इनकी है, मानूंगा मैं सर, क्या? क्विट करना चाहूंगा सर। नहीं नहीं, खेल छोड़ रहे हैं आप। अंतिम निर्णय आपका, ठीक है। बल्कि कहना चाहिए अंतिम पत्नी जी का निर्णय है। ऑलराइट, तो अनुमति देते हैं कि आप खेल छोड़ सकें। 25 लाख रुपए जीतते हैं ये। बहुत उम्दा खेल खेला आप दोनों, वाह क्या बात। ये हमारा योनो ऐप है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, फंड ट्रांसफर लिख देंगे। 25 लाख रुपए छाप दिए, सही है सर। ओके धन्यवाद किया, सर, थैंक यू वेरी मच। कंफर्म किया। धन्यवाद Thank सर। you, sir. 25 लाख जी, रुपए धन्यवाद जी। आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा पहुंच गए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मान्यवर जितनी भी जनता है उनको हमें सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। अब्राहम लिंकन ही लाइए। सर डी अब्राहम लिंकन। डी इब्राहिम लिंकन पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत। सही है रोनाल्ड रोनाल्ड रेगन। रेगन। थैंक यू, धन्यवाद। 1981 में रोनाल्ड रेगन पर ऑलराइट, रोनाल्ड रेगन पर जानलेवा हमला हुआ था और अस्पताल में नैन्सी रेगन से मिलने के बाद रेगन ने ये पंक्तियां जो थी वो कही थी। ऑलराइट, देवी संजो, स्कूटर बच गया है तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा।